Let's start question number 10 now. Question says prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना होगा कि इसकी फिगर कैसे बनेगी. जो चीज़ हमें समझ आ गई वो ये है कि एक टेंजेंट है जो कि दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में है. तो पहले पैरेलल टेंजेंट्स बनाते हैं. ये हमने लिया एक सर्कल और इस सर्कल की बना दी दो पैरेलल टेंजेंट. इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बिटवीन एक और टेंजेंट है. अब वो टेंजेंट कहाँ हो सकती है, या तो वो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, है ना. वो इनके बिटवीन है, तो इसका मतलब ये हो गई हमारी एक टेंजेंट. या तो आप इस तरफ ड्रॉ कीजिए या इस तरफ ड्रॉ कीजिए. इसके जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है ये सेंटर पर बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. अगर मेरे पास दो पैरेलल टेंजेंट है, उनके बिटवीन एक और टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट करेगी, इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पर कट करेगी पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ये आपको प्रूव करना है. तो इसको 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए गिवन एंड टू प्रूव मैं चाहती हूँ अब आप अपने आप लिखिए और मैं सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग विद स्पेस राइट नाउ. सो क्या होगा, अगर मुझे यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है तो इस ट्रायंगल के अंदर कुछ ना कुछ मुझे इन एंगल्स को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इस एंगल के बारे में डिस्कस कर पाएंगे. तो इस एंगल को या इस एंगल को, इसके रिलेशनशिप को कैसे निकाले. तो देखिए, अगर कोई सर्कल होता है, इस सर्कल पर किसी एक पॉइंट से इस तरह से टेंजेंट्स आती है, तो आपको ये याद है कि ये ना ऐसे जानी चाहिए, है ना. आपको ये याद है कि अगर हम ये वाला पॉइंट जो कि सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो दो एंगल्स आते हैं ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. क्यों ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म होती है ना, ये पूरी ट्रायंगल एंड ये पूरी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है. तो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा. अब ये इक्वल क्यों आएगा, अभी भी नहीं समझ आया, फिर से देखिए. ये हो गया मेरा सर्कल. सर्कल के एक्सटीरियर पर कोई पॉइंट हमने लिया और हमने इस पॉइंट से बना दी दो टेंजेंट्स. ऐसे ये वाला पॉइंट है, एक टेंजेंट इस तरफ और एक टेंजेंट इस तरफ. अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो दो एंगल्स आते हैं, दोनों एंगल आपको याद आ रहे हैं इक्वल होते हैं. बस यही चीज़ हमें यहाँ भी देखनी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. आप समझ आया. ऐसे ही क्या इस पॉइंट से भी होगा, बिल्कुल होगा. इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट इधर जा रही है, एक टेंजेंट इधर जा रही है. अगर ये वाला पॉइंट हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो बिल्कुल यही पोजीशन है. इसमें भी वही होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. यानी अगर मैंने इसका नाम रख दिया एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, तो ये भी इक्वल हो गए. अब इस रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे. हम यहाँ मेंशन करते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के. अभी तो सिर्फ हमने एंगल को इक्वल लिखा, लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री का है. तो अब ये कैसे करें. अब एक चीज़ और देखिए, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, इन दो पैरेलल लाइंस पर मेरे पास ऐसे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो इन पूरे पूरे एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है. फिर से समझे क्या हो गया. इन्हें हम कहते हैं एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल लाइन. ये है मेरे पास दो पैरेलल लाइन, ठीक है. इन दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन आई. इस ट्रांसवर्सल लाइन से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री आता है. इक्वल नहीं, सॉरी, दोनों को जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री आता है. तो इसका मतलब ये हुआ, इस फिगर को अगर हम यहाँ पर समझें तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ने से 180 आना चाहिए. ये पूरा एंगल कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये पूरा एंगल कितना है, एंगल 3 और 4, है ना. इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 180 डिग्री. क्यों आएगा, इसका रीज़न हम यहाँ मेंशन करेंगे. लिख देते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ दी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, आप ये मेंशन कर लीजिए. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या करें. अब इसके अंदर जो जो चीज़ें इक्वल है वो रख देते हैं. क्या क्या इक्वल है, देखिए, हमारे पास एंगल 2 को 2 नहीं चाहिए, हमें एंगल 1 चाहिए. तो एंगल 2 को हटाते हैं,
इस वाली इक्वेशन के अंदर हम एंगल 2 हटाते हैं और एंगल 1 लेते हैं, तो एंगल 1 तो यहीं रहेगा, एंगल 2 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंगल 1 से, ठीक है। ऐसे ही एंगल 3 तो हमें चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए, हमें 3 और 1 की ज़रूरत है, हमें 2 और 4 नहीं चाहिए, तो हमने यूज़ किया अपने काम के लिए। एंगल 4 भी नहीं चाहिए, तो इसकी जगह भी हम एंगल 3 को ही ले रहे हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। अब 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से और बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। तो क्या मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई? बिल्कुल आ गई। अब एंगल 1 और 3 की वैल्यू 90 आई है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है। तो बस अब लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कौन सी ट्राइंगल? ये वाली ट्राइंगल। मैंने तो देखिए पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं लेबलिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन आपको सारी लेबलिंग करनी है, सब कुछ लिखना है इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये तो हमें पता ही नहीं है ना ये एंगल कितना है, तो एंगल ओ लिख देती हूँ फिलहाल मैं, इक्वल्स 180 है, ठीक है। और 1 और 3 का सम ऑलरेडी हमारे पास 90 आ चुका है, तो एंगल ओ, अभी तो मैंने इसकी लेबलिंग नहीं की है इसलिए मैंने ओ ही लिखा है, बट अब आपको पता है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। सो इन दी एंड एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। फाइनली हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए, और अभी तक हमने इस क्वेश्चन का गिवन एंड टू प्रूव नहीं किया है, जो मैं चाहती हूँ अब आप अपने आप करें। फिर से देखें क्या किया हमने। सबसे पहला काम हमने ये किया कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है उसका रिलेशनशिप 1 और 3 इन दोनों एंगल से है, लेकिन 1 और 3 का रिलेशनशिप है इनके बाहर वाले एंगल से। 1 के बाहर एक एंगल नंबर 2 है, एंगल 3 के बाहर एक एंगल नंबर 4 है, और एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं और उस पॉइंट को अगर हम सेंटर पर ज्वाइन कर देते हैं तो वो एंगल हमेशा इक्वल ही आएंगे, राइट। सो इस तरह से एंगल 3 और 4 एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए। ये तो इक्वल आए, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। हमें क्या करना है, अब हमें एक और थ्योरम यूज़ करनी है। नंबर 2 थ्योरम हमें ये यूज़ करनी है कि जब दो पैरेलल लाइन जाए और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो ये जो दो एंगल बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फाइनली हमारे पास इन चारों एंगल का जोड़ 180 आ गया, लेकिन उससे हमारा काम नहीं हुआ। चारों एंगल का जोड़ अगर 180 आएगा तो हमें तो किसी तरह से 1 और 3 चाहिए, तो हम 2 और 4 को हटा देते हैं ना। हमने क्या किया फिर, 1 2 3 4 के अंदर जहाँ जहाँ 2 और 4 आ रहा था उसको हटा दिया। 2 की जगह हमने 1 ले लिया, और जहाँ हमें 4 नहीं चाहिए था तो उसकी जगह हमने 3 ले लिया। तो हमें पता चला कि एंगल 1 और 3 को जोड़ने से 90 डिग्री आता है। तो एंगल 1 और 3 से अगर 90 डिग्री निकल गया तब तो हमारा काम हो गया, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। दो एंगल का जोड़ पहले से ही 90 आ चुका है, तो तीसरा कितने का बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यू स्टिल हैव टू मेक श्योर कि आप सारी लेबलिंग करें, गिवन एंड टू प्रूफ ज़रूर लिखें।